नमस्कार। आप देखिए कि आज अंबेडकर नगर में एक बड़ी घटना हुई। इन दिनों क्या है कि लोग किसान हों या जो गांव में जो जनता रहती है वो इस टाइम पर लगन का समय चल रहा है। ऐसे में हर परिवार शादी विवाह के चक्कर में पड़ा है। किसी परिवार में शादी है तो किसी के रिश्तेदार में शादी है। ऐसे एक शादी का मामला आया है कि अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा के थाना अलीगंज में एक मामला सामने आया है, जहां पर दूल्हे की बारात आती है और दूल्हे की शादी होती है। और शादी के बाद सुबह दूल्हे के साथ साथ कई सारे लोग होते हैं। खिचड़ी का जो रस्म होता है, खिचड़ी सब लोग साथ में मिलकर खिचड़ी खाते हैं। फिर दुल्हन की विदाई होती है। और विदाई के बाद क्या होता है कि दुल्हन जैसे ही अपने गांव से, अपने घर से निकलती है तो कुछ ही दूर पे, मतलब गांव से बताया जाता है कि गाड़ी उनकी गांव से कुछ ही दूरी पर पहुंची थी। इसके सामने जो है एक गाड़ी आती है जिसमें बताया जाता है कि 4 से 6 लोग थे, जिनमें बताया जाता है कि जो दूल्हे की जो दुल्हन थी उसका प्रेमी था। अब उसने क्या किया कि जैसे ही देखा कि जो हमारी प्रेमिका है उसकी शादी हो गई है और वो विदाई उसकी हो गई, वो दूल्हे के साथ जा रही है, इसके बाद उसने दूल्हे के गाड़ी को रोक दिया। रोकने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है और दुल्हन से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। फिर दूल्हा चौंक जाता है कि भाई ये अचानक से कौन सा आदमी आ गया और एक बैग हमारे जो है गाड़ी को रुकवाया गया। फिर ये डायरेक्टली दुल्हन से कह रहा है कि आप हमारे साथ चलो। कौन है ये? दूल्हा जब उससे पूछता है कि आप कौन हो, तो वो कहता है कि मैं आपकी दुल्हन का प्रेमी हूँ, यानी कि ये जो लड़की है वो मेरी प्रेमिका है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरे साथ चले। मामला देखिए क्या है कि अगर हम दुल्हन की बात करें तो दुल्हन का नाम महिमा बताया जा रहा है और जिस दूल्हे के साथ उसकी शादी फिक्स हुई थी उसका नाम दिनेश है। और जो प्रेमी बताया जा रहा है उसका नाम है रणजीत। क्या नाम था उसका? रणविजय नाम बताया था उसका। कि इस हरकत को दूल्हा देखकर हैरान रह गया। गुस्से में वह उससे भिड़ गया। वो सवाल जवाब करने लगा कि आप ऐसे कर रहे हो, ये गलत काम है। इसके बाद जो प्रेमी था उसने सबूत के तौर पर मोबाइल में पुरानी वीडियो पुराने फोटोज को उसको दूल्हे को दिखाया कि ये देखो, ये जो आपकी दुल्हन है वो हमसे बातचीत करती थी, वो हमारी गर्लफ्रेंड है और ये हमारे उनके साथ में उनकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जैसे ही दूल्हा देखता है वो गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपने ससुराल यानी कि दुल्हन की माता पिता को फ़ोन करता है और वहाँ से उसके ससुराल से दुल्हन की माता पिता वहाँ पर आती हैं और फिर काफ़ी देर तक जो है एक दूसरे में बहस होता है। मामला थोड़ा सा और गर्म होने वाला था। इसके बाद पता चलता है कि दूल्हे की तरफ से या किसी की तरफ से 112 पर कॉल किया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस दोनों पक्षों को, दूल्हा दुल्हन और उसके प्रेमी को थाने ले जाती है। थाने पे ले जाने के बाद क्या होता है कि बताया जाता है कि पूरे दिन ये बहस चलती रही कि प्रेमी ने अचानक गाड़ी को रोका और फिर ये जो दूल्हे हैं इनकी शादी इनसे हुई, तो ये सारी बातें चलती रही पूरी दिन। मतलब पंचायती समय बैठा रहा। लास्ट में क्या हुआ कि जो दूल्हे का पक्ष है उसने कहा कि हम जो ये दुल्हन है हम इनको नहीं ले जाएंगे और इनसे हम अपनी शादी तोड़ रहे हैं। वहाँ उन दोनों में शादी टूट गई। और जो बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो कहा गया कि जो है दोनों पक्षों ने आपस में सहमत बना लिया और मुकदमा या फिर ऐसी चीज़ें को लिए वो राजी नहीं हुए। अब सवाल ये कि देखिए दिनेश जो दूल्हा था वो रहने वाला गोसाईगंज का था और वो उसकी उम्र जो बताई जा रही है वो 27 साल की उम्र बताई जा रही है। शादी जब किसी की तय होती है तो 2 से 3 से 4 महीने पहले ही डीजे की बुकिंग हो, टेंट हाउस की बुकिंग हो, कैटर्स यानी कि जो खाना बनाने का काम करते हैं उनकी बुकिंग हो और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग तैयारी बनाते हैं। ऐसे में अगर किसी को पहले से पता होता कि जो लड़की है वो किसी और लड़के से बात करती है या फिर उसका कोई प्रेमी है, तो मुझे लगता है कि दूल्हे की जो इंसल्टी हुई है, जो पैसे आर्थिक नुकसान हुआ है, वो होने से बच जाता है। ऐसे में देखिए शादी के लिए वो गए। अब शादी में आपको पता है डीजे बजता है, लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, खुशियां होती है। फिर दूल्हा जो है पहुंचता है सीधे, यानी कि गोसाईगंज की बात करें तो वो जो जनपद अयोध्या में आता है, लेकिन वहां से उनकी शादी तय हुई थी अंबेडकर नगर के अलीगंज क्षेत्र के गाँव सैदपुर में ना।
सैदपुर में, रज्जीपुर सैदपुर में। तो वहाँ उनकी शादी तय हुई थी और फिर इसके बाद शादी हुआ, फिर उनकी विदाई हुई। फिर प्रेमी ने दुल्हन और दूल्हे के गाड़ी को रोका, वहाँ से दुल्हन को उतारने की कोशिश की गई। फिर इसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। फिर वहाँ से जो है उनको थाने ले जाया गया, जहाँ पर दोनों के सहमति से, दोनों पक्षों के सहमति से शादी कैंसिल हुई। और जो प्रेमी था उसके ऊपर बताया जाता है शांति भंग का एक चालान कर दिया गया है। और इसके बाद मुझे लगता है कि लोग बता रहे थे कि उसकी जमानत भी हो गई है। इसके बाद जो है घर पे अभी मामला चल रहा था कि जो दुल्हन ने दूल्हे को जो दिया था और दूल्हे की तरफ से जो दुल्हन को दिया गया था, इन सारी चीज़ों पर सहमति भी चल रही है। और मुझे लगता है कि समाधान भी हो गया कि जो जिसने जो दिया उसको वो अपना अपना ले सकता है या फिर ले लिया है, जो भी जानकारी है। तो ये पूरा मामला था अम्बेडकर नगर में, और ये काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए यहाँ कई लोग हैं, अभी हमारे आसपास कई सारे लोग थे। आइए देखिए कुछ लोगों को बात करते हैं। नमस्कार भैया जी, हेलो, कुछ बात करेंगे? आइए। आपने ये जो अलीगंज थाना क्षेत्र में जो ये सैदपुर गांव है, पहली बार नाम ही इधर के नहीं है। कहाँ के रहे? लखनऊ से आए। लखनऊ से आए। अच्छा बताइए, मान लीजिए किसी की शादी हो गई, ठीक है, शादी तय हुई है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शादी तय हुई। शादी जब किसी की तय होती तो तैयारी तो 4-6 महीने से शुरू हो जाती है। हाँ, तो पहले शुरू हो जाती है। ये तो है। अगर किसी दूल्हे को पता हो कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो किसी के साथ प्रेम संबंध में, रिलेशनशिप में है, ऐसे में अगर वो जानकारी पहले उसको दे दिया जाए तो मुझे लगता है खर्चा भी बच जाएगा और दूल्हे का जो मान सम्मान वो भी बच जाएगा। वो तो है ही है ना? वो तो है। कहानी हम आपको बता देंगे, लेकिन आपका ये इस बात पे सहमत है कि अगर किसी कोई प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो कम से कम बता देना चाहिए, क्योंकि शादी के दिन अगर ऐसा कुछ होता है वो बहुत गड़बड़ होता है। तो चलिए ठीक है, आप देखिए ये कहानी थी महिमा और रणविजय और प्लस दूल्हा दिनेश, जो गोसाईगंज जनपद अयोध्या का रहने वाला था। धन्यवाद, नमस्कार।